हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ख़ज़ानों से रिज़्क़ लेने का सबसे बड़ा ज़रिया जो है वो दुआ और वज़ाइफ है। इंसान जितना दुआ और वज़ाइफ में कसरत करता है, अल्लाह के यहाँ से रिज़्क़ से बेइंतहा वुसअत के साथ मिलता है। कुरान पाक की एक आयत करीमा है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रिज़्क़ के साथ जो है आसमान और ज़मीन के तमाम जितनी भी कुंजियां हैं, जितनी भी उसके ख़जाने की जो है लेने की ज़रिया हैं, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसमान और ज़मीन के ख़जानों की जो लेने का ज़रिया है उसको इस आयत के साथ जोड़ा, रिज़्क़ की आयत के साथ। और ये आप देखिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कुरान पाक के अंदर बार बार जो आयत तकरार के साथ बयान करते हैं, जैसे एक आयत का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किसी सिपारे में बयान फरमाया, उसी आयत को थोड़े अल्फाज चेंज के साथ दूसरे पारे के अंदर या सूरा के अंदर अल्लाह ने बयान फरमाया। तो अब ये अगर आप इनके साथ थोड़ी सी तब्दीली देखेंगे तो आपको समझ लगेगी कि अल्लाह तबारक व तआला जो है उस चीज़ को बयान करने में इंसान की ज़रूरत को सामने रख रहे हैं। जैसे डॉक्टर या हकीम नुस्खा लिखते हैं, अब उनका नुस्खा बहुत सी बीमारियों के लिए सेम होता है, लेकिन जब आप उसे थोड़ी सी बीमारी अपनी ज़्यादा बताते हैं तो उसी के साथ वो थोड़ा इजाफा कर देता है। तो अब वो इजाफा जो करता है तो वो क्यों होता है कि आपकी दूसरी परेशानी को भी उसने सामने रख लिया, उसका हल भी इसके अंदर आ गया। अब एक आदमी का जो है रिस्क चाहिए, उसके लिए कुरान पाक में अल्फाज हैं रिस्क के लिए। अल्लाह ने लफ्ज़ रिस्क, रज़्ज़ाक़ या यबसुतुर रिस्क इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। अब इंसान पर रिस्क के दरवाजे बिल्कुल बंद हो जाएं, जैसे इंसान पर कोई दरवाज़ा भी रिस्क का खुला हुआ नहीं है, हर तरफ जाता है बंद हो जाता है दरवाज़ा। जो काम शुरू करता है वो काम बिल्कुल ज़वाल पजीर हो जाता है, कारोबार शुरू करता है वो बंद हो जाता है, चलता हुआ काम जो है एकदम पीक पे पहुंच के डाउन हो जाता है, या काम पे पैसे लगाता है वो पैसे भी ज़ाया हो जाते हैं, हर चीज़ जो है उसकी नुकसान की तरफ जा रही है। तो अब इंसान जो है उसमें अल्लाह तबारक व तआला से रिज़्क़ के लिए दुआ करे। बहुत सी आयात हैं और मैं मुख्तलिफ वक्तों में बता चुका हूँ, और भी आपको हर जगह मिलती हैं ऐसे वज़ाइफ दुआएँ। तो अब आप देखिए कि जब दरवाजे आप पे बंद हो जाएं, जब आपके काम चलते चलते पीक पे रुक जाएं, अब आपको समझ ना आए कि अब जो है मैं क्या करूं, अब मैं किस तरफ जाऊं, अब आसमान से रिस्क उतरता है। याद रखिएगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है जब भी कुरान पाक में ज़मीन व आसमान का जिक्र करते हैं तो पहले आसमान का जिक्र करते हैं, फिर ज़मीन का जिक्र करते हैं। चूँकि आसमान जो है पहले मार्ज़े वजूद में आया, ज़मीन बाद में मार्ज़े वजूद में आई, और ज़मीन से ताल्लुक़ जो है वो इंसान के जिस्म के रिज़्क़ का है, लेकिन ज़मीन को जो चीज़ मिलती है वो आसमान ही से उतरती है। आसमान से अगर बारिश बंद हो जाए तो ज़मीन से निकलने वाली हर चीज़ जो है वो ख़त्म हो जाएगी, ज़मीन बंजर हो जाएगी। ज़मीन के अंदर से ना आपका लिबास निकलेगा, ना आपकी खुराक खाना पीना निकलेगा, और ये ज़मीन जो है ये बिल्कुल बंजर होगी, तो ये बिल्कुल ज़ाया हो जाएगी और इंसान जो है वो कहत का शिकार हो जाएगा। तो अब आसमान को अल्लाह पहले बयान करते हैं, और आसमान के ख़जानों की जो चाबियां हैं वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ख़ुद बताते हैं किसके पास है। फरमाया वो तुम्हारे रब के पास है। अब तुम्हें अगर लेना है कि आसमान से हर चीज़ तुम्हें मिले, अमाल आसमान से आते हैं, याद रखें, रिज़्क़ ज़मीन से आता है। जो अमाल हैं, जो कुरान और सुन्नत के अमाल, रूह की ग़ज़ा के अमाल, या नमाज रोज़ा हज ज़कात, कोई भी अमाल हैं, वो सारों का ताल्लुक़ आसमान से है, वहाँ से उतरे हैं। और रिज़्क़ जो खाने पीने का है वो ज़मीन से निकलता है, चाहे आपका घर हो, चाहे आपकी गाड़ी हो, चाहे लिबास हो, चाहे खुराक हो, हर चीज़ का ताल्लुक़। तो अल्लाह कहता है पहले तुम आसमान के साथ अपना ताल्लुक़ मजबूत कर लो, आसमान वाले के साथ, आसमानी मखलूक़ात के साथ, तो ज़मीनी मखलूक़ात ख़ुद तुम्हारे तहत हो जाएंगी, तुम्हारे ताबे हो जाएंगी। तो ये आयत करीमा जो है ये आसमान से रिज़्क़ खींचने का ज़रिया है, उतरवाने का ज़रिया है, और ज़मीन फिर ख़ुद आपके ताबे बन जाएगी। यानी ज़मीन से हर चीज़ आपको, ज़मीन के ऊपर हो या नीचे हो, वो आपके तहत चलेगा और आपको हर चीज़ जो है वुसअत के साथ मिलेगी। सूरह शूरा की आयत करीमा है 12 नंबर आयत।
سورہ شورا کی 12 نمبر آیت کے اندر اللہ رب العزت نے اس چیز کو خود بیان کیا۔ اب ہمارے جو ہے نسخہ جو اللہ کا ہے، اللہ جو علاج تشخیص فرما رہے ہیں، جو اللہ رب العزت انسانوں کو بتا رہے ہیں کہ آپ پہ دروازہ بند ہو جائے، آپ پہ رزق منہ موڑ لے، رزق آپ سے بالکل دور ہو جائے اور آپ کے ہاتھ میں کوئی چیز نہ آتی ہو، رزق نہ آتا ہو، تو آپ نے یہ جملہ بیان کرنا ہے، اس کو پڑھنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ لہو مقالید السماوات والارض یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر۔ اب اللہ رب العزت یہاں خود فرما رہے ہیں، جہاں رزق کا ذکر اور بھی کئی جگہوں پہ قرآن پاک میں یہی الفاظ ملتے ہیں یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر کے، لیکن یہاں لہو مقالید السماوات والارض کا شروع میں اضافہ اللہ نے کیا۔ یہاں دوسرے انداز میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا اور فرمایا زمین و آسمان کی مقالید کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس۔ اللہ کے پاس ہر چیز کی کنجیاں ہیں، اللہ کے پاس اس کے ڈھیر ہیں، ہر چیز کا جو ہے وہ خزانہ اللہ کے پاس ہے۔ اللہ جو ہے ان کا مالک ہے۔ اللہ سے آپ لینے کے لیے اللہ سے تعلق جوڑیں، اللہ کے در پہ جائیں۔ جیسے آپ ملک میں کچھ حاصل کرنے کے لیے بادشاہ، وزیر، ایم این اے، ایم پی اے، اس لیول کے لوگوں کے پاس جاتے ہیں جن کے پاس یہ اختیارات ہیں۔ فرمایا زمین و آسمان کے اختیارات کا مالک صرف اللہ ہے۔ اب اللہ سے آپ کیسے لے سکتے ہیں؟ اللہ سے تعلق جوڑیں۔ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، وہ جس کا چاہتا ہے رزق بڑھا دیتا ہے، جس کا چاہتا ہے گھٹا دیتا ہے۔ اب یہاں جب آپ اللہ کی شان کو اس طرح بیان کریں گے اور اس طرح پڑھیں گے، رزق کے ساتھ اللہ کی قدرت کو بیان کریں گے کہ زمین و آسمان کا مالک صرف اللہ ہے، یہی اس کی قدرت ہے، تو پھر آپ کا رزق، کیونکہ اللہ کی توحید اور شان اور عظمت بھی آپ نے بیان کر دی، ساتھ اللہ سے اپنی دعا بھی کر دی، یعنی اللہ کی قدرت کے ساتھ آپ نے رزق بھی مانگ لیا۔ تو آپ نے اس آیت کریمہ سورہ شورا 12 نمبر آیت، اس کو آپ نے پڑھنا ہے 70 بار اور 3 دن پڑھیں لگاتار، کسی بھی ٹائم پڑھ لیں اور بیٹھ کے دعا کریں اللہ۔ اور پھر اگر آپ کسی جگہ دکان یا کسی جگہ کوئی کام شروع کرتے ہیں، وہاں بھی جا کے اس کو روز پڑھ سکتے ہیں۔ تو جتنے دن پڑھیں گے فائدہ ہوگا، لیکن 3 دن آپ کر لیں گے تو انشاءاللہ اس سے آپ کو عمل میں یہ چیز آ جائے گی اور اس کا فائدہ ظاہر ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ آیت کریمہ آپ 70 بار پڑھ کے دعا کریں، اول آخر درود شریف پڑھ لیا کریں تو اچھی بات ہے، لیکن درود شریف وظیفے کا حصہ نہیں ہوتا، لیکن پڑھ لیا جائے تو بہتر ہوتا ہے، اور فرض واجب نہیں ہوتا، لیکن پڑھنا مسنون ہے اور بہتر ہے۔ اب یہ آیت کریمہ آپ پڑھ کے دعا کریں، اللہ آپ کو رزق کی وسعتیں فرما دے گا۔ آیت کریمہ آپ سارے پڑھ لیں ایک بار۔ لہو مقالید السماوات والارض یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر۔ اب اتنے آسان الفاظ ہیں اور یاد تو آپ کو ہو گئے۔ اب اتنے آسان الفاظ، لیکن اس میں اللہ کی طاقت کو دیکھیں، اور زمین و آسمان کی جو بھی چیز آپ کو چاہیے وہ اس کے خزانے سے آپ کو مل جائے گی، چونکہ آپ نے خود اس کے خزانے کا ذکر کر دیا اور اللہ نے خود بتا دیا مقالید تو اسی کے پاس ہیں ساری کائنات کی۔ تو اب انشاءاللہ اس سے آپ کو فیض بھی نظر آئے گا، پھر آپ چلتے پھرتے اس کو پڑھا کریں، اپنے وظیفہ بنا لیں، انشاءاللہ آپ جدھر جائیں گے وہ دروازے کھلتے چلے جائیں گے۔ اس آیت میں اللہ نے بڑی تاثیر اور طاقت رکھی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔